राम जी का एक बार कुल का दर्शन करो। आप कहते हो ना कि राम, हम भी चाहते हैं कि राम आए, चाहते हैं ना सभी कि राम आए। हम भी राम जी को देखना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, हमारी कुटिया में आए, हमारे घर में आए, हमारे मन में आए, हमारे जीवन में आए। हम भी राम जी को चाहते हैं। तो राम जी को वास्तव में चाहते हो तो एक बार अपना जीवन देखना पड़ेगा कि बेदाग है या दागदार है, मेला है या साफ सुथरा है। राम कहाँ आते हैं इस बात का प्रमाण सूर्य वंश दे रहा है आपको। आज आप कहते हैं किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका को आग लगाऊं, घर घर रावण पग पग लंका, इतने राम कहां से लाऊं। घर घर रावण है, पग पग लंका है, इतने राम कहां से लाऊं। तो कहां से आएंगे राम, बताओ माताओ आज। अरे जहां से आज के रावण आ रहे हैं वहीं से राम आएंगे, पर कब आएंगे। कौशल्या तुम बनोगी तो घर घर राम आएंगे। तुम्हें राम को बुलाना है तो कौशल्या की कोख कहाँ है जी। राम तो ढूंढ रहे हैं कोई कौशल्या मिल जाए। कौशल्या तुम बनोगी तो घर घर राम आएंगे। संदेश विश्व शांति का इस राष्ट्र में सुनाएंगे। यशोदा सा तप देव किसी मंगल कामना, कृष्ण तब करेंगे आता ताइयों का सामना। है प्यार में तेरे सृजन सुधार, तेरे क्रोध में पलता रहा भविष्य है सदा तुम्हारी गोद में। राम कहाँ आए हैं, सूर्यवंश को प्रणाम करके सूर्यवंश का दर्शन करिए। ब्रह्मा के पुत्र हुए हैं मरीचि। ब्रह्मा से आप उनके वंश का वर्णन सुनिए। ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि और मरीचि के पुत्र हुए हैं कश्यप। कश्यप के पुत्र हुए हैं विवस्वान और विवस्वान से ही सूर्यवंश का प्रारंभ हुआ है। जिसे हम सूर्यवंश कहते हैं, ये विवस्वान से, वहां से प्रारंभ इस वंश का है। विवस्वान के हुए हैं वैवस्वत मनु, मनु के हुए हैं इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के हुए हैं कुक्षी, कुक्षी के हुए हैं विकुक्षी, विकुक्षी के हुए हैं वाण, वाण के हुए हैं अरण्य, अरण्य के हुए हैं पृथु, पृथु के हुए हैं त्रिशंकु, त्रिशंकु के हुए हैं धुंधुमार, धुंधुमार के हुए हैं युवनाश, युवनाश के हुए हैं मानधाता, मानधाता के हुए हैं सुसंधि, सुसंधि के हुए हैं ध्रुवसंधि, ध्रुवसंधि के हुए हैं भरत, भरत से हुए हैं असित, असित से हुए हैं सगर, सगर से हुए हैं असमंज, असमंज से हुए हैं अंशुमान, अंशुमान से हुए हैं दिलीप, दिलीप से हुए हैं भागीरथ, भागीरथ से हुए हैं कुकुत्स, कुकुत्स से हुए हैं रघु, रघु से हुए हैं प्रवृद्ध, प्रवृद्ध से हुए हैं शंखण, शंखण से हुए हैं सुदर्शन, सुदर्शन से हुए हैं अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के हुए शीघ्रग, शीघ्रग के हुए हैं मरु, मरु से हुए हैं प्रशुशुक, प्रशुशुक के हुए हैं अम्बरीश, अम्बरीश के हुए हैं नहुष, नहुष के हुए हैं ययाति, ययाति के हुए हैं नवाघा, नवाघा के हुए हैं अज, अज के हुए हैं दशरथ जी और दशरथ जी के हुए हैं श्री राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की। ये पूरी वंशावली सूर्य वंश की है। अब इसमें एक एक का विस्तार दिया गया है ग्रंथों में, एक एक के बारे में। इसमें जो सगर हैं वो उनकी सौतेली माँ ने विष दे दिया था जब ये गर्भ में थे, तो वो चमन मुनि के आशीर्वाद से जहर के साथ पैदा हुए। जहर भी कुछ न बिगाड़ सका, उनका नाम हुआ सगर। भागीरथ इस कुल में हुए जो गंगा मैया को इस धरती पर लाए। गौ सेवक इस कुल में हुए हैं, धर्मात्मा हुए हैं। राजा अम्बरीश इस कुल में हुए हैं जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। इस कुल में राजा हरिश्चंद्र हुए हैं जिन्होंने वचन के लिए सब कुछ त्याग दिया। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये राज्य पाठ सब मेरा है। एक बार कभी हरिश्चंद्र जी ने कहा था विश्वामित्र जी से कि आपको जो कुछ भी चाहिए आप मेरे पास आ जाना। तो आज विश्वामित्र जी ने परीक्षा लेने के लिए आकर कहा ये सारा राज्य मुझे तुम्हारा चाहिए हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र ने पूरा राज्य, राजा हरिश्चंद्र ने बिना सोचे समझे, बस साधु द्वार पे खड़ा है, साधु ने कुछ मांगा है और साधु यहाँ से निराश नहीं जाना चाहिए, फिर चाहे वो कुछ भी मांग ले, पूरा राज्य दे दिया। राजा हरिश्चंद्र ने पूरा राज्य सौंप दिया। विश्वामित्र जी ने कहा राज्य तो मेरा हुआ,
पर अब संकल्प लो और संकल्प लेकर के कहो कि ये राज्य हम तुम्हें देते हैं। और संकल्प तो खाली हाथ लिया नहीं जाता, कोई भी संकल्प लो खाली हाथ नहीं लिया जाता। तो कहा कि अब इस संकल्प के करते समय कुछ सोना अवश्य रखना। कई बार सोना मांग लिया और कहा खजाना तो मेरा हो गया, राज्य मेरा हो गया, सब कुछ तुमने पहले ही दान कर दिया, अब तो दान का संकल्प ले रहे हो। दान तो कर चुके, पर दान का संकल्प भी खाली हाथ नहीं होगा। तो अब कई बार सोना मांग लिया, अब कहा कि सोना चाहिए, कहां से दोगे? अगर तुम नहीं दे सकते, अपना वचन न निभा पाओ तो अपना राज्य ले लो, मैं अभी भी नहीं कह रहा कुछ। हरिश्चंद्र जी ने कहा प्रभु मैंने आपको सारा राज्य दे दिया, ये राज्य, सैनिक, नौकर, खजाना सब आपका हो गया, लेकिन अब ये तन तो बचा है, इस तन को बेचकर भी अपना वचन पूरा करूंगा। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं ये तन तो अभी बचा है। पत्नी को कहते हैं मैं अपने आप को बेचकर अपना वचन पूरा करने जा रहा हूं। पत्नी ने कहा कि पतिदेव मैं भी आपके साथ चलती हूं, मैं भी कहीं काम आ जाऊं आपके संकल्प में। बालक ने कहा पिताजी मैं भी चलता हूं। छोटा सा बालक, तीनों प्राणी काशी में जाकर के अपने आप को बेचने के लिए खड़े हैं। किस लिए? किसी साधु का संकल्प पूरा हो जाए। चांडाल ने हरिश्चंद्र को खरीद लिया, एक ब्राह्मण ने बालक और तारा को खरीद लिया, रानी को खरीद लिया, कहा ये हमारे घर भोजन बनाती रहेगी और वो शमशान के पहरेदार बने रहेंगे, चिता में अग्नि लगाते रहेंगे और टैक्स लेते रहेंगे मुर्दों के लिए। अपने आप को बेच करके वो सोना जो मिला वो विश्वामित्र जी को देकर संकल्प पूरा किया। और इतनी इतनी परीक्षाएं उनके जीवन में आई। कई बार हम भी निराश, हताश, उदास होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी हो जाते हैं, लेकिन फिर हम ऐसी कथाओं को जब सुनते हैं, जब इन कथाओं को, ये वास्तविक जीवन ऐसा लोगों ने जिया कि विश्वामित्र जी ने अभी भी परीक्षा लेना बंद नहीं किया। अभी भी ऐसा हुआ कि बालक के साथ तारा कहीं ब्राह्मण के घर में भोजन बना रही है, रह रही है, अपना जीवन निकाल रही है अपने संकल्प को पूरा करके। लेकिन बालक फूल लेने गया तो नाग ने बालक रोहित को डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। माँ तारा को पता चला तो बालक को लेकर रोती बिलखती रुदन करती हुई आज विधाता से कहती है प्रभु एक इकलौता मेरा बालक, इसको तो कम से कम जीवन दे देता। कुछ नहीं था आज तारा के पास, एक साड़ी जो पहन रखी थी ना उसी को आधा फाड़ करके बालक के ऊपर कफन बनाकर उड़ा दी। आप कहते हो ना सदैव एक दिन नहीं रहते, वास्तव में ये सच है कि सदैव एक दिन नहीं रहते। वो कभी महारानी हुआ करती थी, एक इशारा कर दे तो तमाम लोग खड़े हो जाएं। इस बालक के कदम पैर जो नीचे जमीन पर रखे उससे पहले दास दासी खड़े हो जाते थे। आज उस बालक के लिए, उस शव के लिए कफन भी नहीं है, ऐसा दिन भी देखना पड़ा। अपनी साड़ी फाड़ कर उड़ा कर ले गई, शमशान में जाकर कहती है मेरे बालक का अंतिम संस्कार करना है। आवाज सुनी, राजा हरिश्चंद्र पहरेदार थे वहां, उन्होंने कहा मेरी पत्नी की आवाज है, लेकिन कुछ बोले नहीं। कहा मेरे बालक का अंतिम संस्कार करना है। तब जब दोबारा कहा तब हरिश्चंद्र ने कहा कि कर देना पड़ेगा देवी। जैसे ही आवाज सुनी तारा ने, ये तो मेरे पति की आवाज है। बिलख कर रो पड़ी, पतिदेव हमारा बेटा नहीं रहा है, इकलौता पुत्र चला गया। बेटे को खोने का दर्द क्या होता है माता पिता। आज तारा और हरिश्चंद्र दोनों, पर पिता दिखाता नहीं ना। दुख राजा हरिश्चंद्र को भी हुआ, उतना ही हुआ जितना तारा को था, पर माँ तो रो लेती है, माँ तो आंसू बहा देती है, माँ तो कह देती है। पिता नहीं दिखाता आंसू, पिता अपना दर्द नहीं दिखाता, पिता अपने आप को मजबूत दिखाता है हमेशा। बाहर बाहर से वो बहुत मजबूत दिखाता है, पर पिता को भी पीड़ा तो होती है, दर्द तो होता है। पुरुष में और एक स्त्री में यही अंतर होता है। पुरुष अपने आप को थोड़ा मजबूत दिखाता है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा मजबूत होता है, पर उसको दिखाना पड़ता है कि यदि मैं कमजोर पड़ गया तो पूरा परिवार कमजोर पड़ जाएगा।
मैं ही अगर बिखर गया तो परिवार को कौन संभालेगा। राजा हरिश्चंद्र एकदम कड़क आवाज में कहते हैं, ये तुम्हारा ही पुत्र है, इस समय मेरा पुत्र नहीं, क्योंकि मैं इस समय पहरेदार हूं, मैं इसका पिता नहीं हूं, तुम्हें कर तो देना पड़ेगा देवी। आंसू छुपा लिए राजा हरिश्चंद्र ने कर मांगते समय अपना। ये दर्द, इसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता, ये केवल कहानी नहीं है जी। हमारे यहाँ दंपति बैठे हैं, दिल्ली से आए, हमारे बाबूजी माताजी, इकलौता बेटा इनका 24 साल का चला गया, इकलौता बेटा था। जब वो मुझसे पिछली बार कथा में मिले, पूरे समय वो उसकी बात करते रहे। जाने वाला चला गया, लेकिन यहां से कौन निकाल देगा, कौन निकाल देगा जिस संतान को 24 वर्ष तक हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया हो। लेकिन फिर भी पिता छुपा लेता है अपना दर्द, दिखाता है कि मुझे दर्द नहीं होता। ये गलत बात है। किसने लिख दिया कि मर्द को दर्द नहीं होता? किसने लिख दिया ये? क्यों पुरुष को पीड़ा नहीं होती? पुरुष के आंसू नहीं है, पुरुष की संवेदना नहीं है, पुरुष को कोई दर्द नहीं है, पुरुष की भावनाएं नहीं है। पुरुष को भी दर्द होता है, पुरुष को भी पीड़ा होती है, पुरुष को भी तकलीफ होती है, पुरुष भी टूटता है, पुरुष भी कमजोर पड़ता है, पुरुष भी रोना चाहता है। पुरुष भी जब इन सब दुनिया के उलझनों में उलझता है तो वो भी कई बार चाहता है कि मैं भी अपने मन की बात किसी को कहूं, मेरा भी बोझ हल्का हो। माताएं तो बोझ हल्का कर लेती हैं बात कह के, अपनी पड़ोसन से, अपनी बहन से, अपनी सखी से, अपनी सहेली से, लेकिन पुरुष नहीं कर पाता कई बार। पर पीड़ा तो होती है, मन में दबी रह जाती है। अकेले में बहुत से पुरुषों को रोता हुआ देखा है, आंसू छुपाते हुए देखा है। अगर वो रोना भी चाहे तो लोग ये कह देते, क्या महिलाओं की तरह रोते हो? कभी किसी बेटे को देखना, किसी बच्चे को, बालक को देखना, उससे यही कहेंगे, क्या लड़कियों की तरह रोता है? क्यों जी? बालक को भी तो पीड़ा हो सकती है, पुरुष को भी तो पीड़ा हो सकती है, पर हमने समाज ऐसा बना दी। क्यों राम नहीं रोए? जब पत्नी जानकी जी को रावण लेकर गया, राम नहीं रोए? यहाँ राम भी रोए, यहाँ कृष्ण भी रोए। तो इतना रोने में, इतने आंसू में संकोच क्यों है? इतना क्यों ऐसा समाज को बना दिया कि नहीं, पुरुष तो एकदम ऐसा ही रहेगा, चाहे कितनी भी पीड़ा हो उसे। आज राजा हरिश्चंद्र भी इसी मजबूरी में आंसू छुपा करके पत्नी को कहते हैं, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है देवी, मैं तुम्हारा पति और इसका पिता इस समय नहीं हूं, मैंने अपने आप को बेचा है इस चांडाल के हाथों में, तो अब पहरेदार हूं, तुम्हें कर देना पड़ेगा। आज रानी ने आधी अपने तन की साड़ी जो लिपटी थी वो भी दे दी, कह दिया, पति देव मेरे पास अगर कुछ देने को होता तो अपने बेटे को कफन न उड़ा देती, साड़ी लपेट कर बेटे के शव को लाई हूं, और यही आधी साड़ी से तन छुपाया है, ये आधी साड़ी भी तुम रख लो, पर मेरे बेटे का अंतिम संस्कार तो कर देना। आज राजा हरिश्चंद्र जो इतने बड़े साम्राज्य के धनी थे, वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए भी परेशान है। ये है वक्त, ये है समय। साड़ी देकर चली गई, झाड़ियों में अपने तन को छुपाया, कहा इसका अंतिम संस्कार करना। इतने पर भी विश्वामित्र जी ने सारे गांव नगर में ये फैला दिया कि यहाँ कोई चांडालनी बच्चों को मारने वाली आई है, और लेकर के वो सबको आ गए गांव वालों को, और सब ने कहा कि इधर ही कहीं गई है, छुपी होगी झाड़ियों में। राजा हरिश्चंद्र के हाथ में तलवार देकर कहा कि उस चांडालिनी को समाप्त कर दो, ये बच्चे को मारने वाली भी वही होगी। देखिए, वक्त और गरीबी और विपरीत परिस्थिति कुछ भी करवा देती है। ईमानदार से ईमानदार व्यक्ति को बेईमान बना देती है गरीबी। अच्छे से अच्छे चरित्रवान व्यक्ति को चरित्रहीन बना देती है गरीबी, और चरित्रहीन से चरित्रहीन व्यक्ति को ये पैसा, ये पावर अच्छा बना देती है। ये वो समय जब आज
राजा हरिश्चंद्र ने हाथ में तलवार ली और हाथ कांप रहा था और विधाता को कहते थे, देव मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया जो इतनी परीक्षा लेता है। तलवार को पटक करके आज सोचते हैं 3 चिताएं जलाता हूं, एक साथ तीनों समाप्त हो जाएंगे। बेटा रहा नहीं, जीकर भी करेंगे क्या? पत्नी को अपने हाथ से मार दूंगा, मेरा क्या होना है? अपने आप को भी समाप्त करने के लिए 3 चिताएं जलाकर अपने आप को आहूत करने के लिए जब राजा हरिश्चंद्र आगे बढ़ने लगे, तब विश्वामित्र जी ने आके थाम लिया। रुक जाओ हरिश्चंद्र, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। ऐसी ऐसी परीक्षाएं दी है यहाँ राम जी के कुल के लोगों ने, तब जाकर उस कुल में राम प्रकट हुए हैं। जब मन अयोध्या बन जाएगा तो राम प्रकट होंगे। इसलिए मन को अयोध्या बनाओ, तन को धाम जैसा बना लो, मन को धाम बना लो, तन को धाम बना लो, जीवन को राममय बना लो। ये सीखो। अयोध्या में राम आए तो सब प्रसन्न है, अयोध्यावासी सब आनंदित। माताएं लाड़ कर रही हैं, दुलार कर रही हैं, पूरी नगरी में बधाइयां गाई जा रही है, द्वार द्वार सजाए जा रहे हैं। राजा प्रसन्न है, रानियां प्रसन्न है, अयोध्यावासी प्रसन्न है, सब देवता प्रसन्न है। अब तो समय बदलेगा, धरती माँ का बोझ हल्का होगा। राम आए हैं जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अब भगवान सज्जनों के दुख को हरने के लिए और दुष्टों के खात्मा करने के लिए, समाप्त करने के लिए प्रकटे हैं। भगवान राम का मूल ध्येय यही है, दुष्टों को समाप्त करना और भक्तों संतों की रक्षा करना। इसी कारण आते हैं भगवान। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान्यम सृजाम्यहम्। इसीलिए भगवान आते हैं। अब अयोध्या में आए, संस्कार बढ़ रहे हैं, सब माताएं संस्कार देकर बड़ा कर रही हैं। अनेक अनेक जो हमारे विधिवत संस्कार हैं, 16 संस्कारों का वर्णन है। इसके बारे में जरूर सब लोग आचार्यों से सुने समझे और 16 संस्कार का अनुसरण करना। जन्म से पहले से लेके गर्भाधान से लेके अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार है। तो विधिवत संस्कार किए जा रहे हैं और यज्ञोपवीत आदि संस्कार करके बालकों को विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल भेजा और गुरुकुल में वेद विद्या का अध्ययन किया। भगवान ने अल्पकाल सब विद्या पाई, सब विद्या प्राप्त करके लौटे तो विश्वामित्र जी उन्हें लेने आ गए।